हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार विराज एजुकेशन हब की तरफ से आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। और जिसमें मैंने आपसे वादा किया था बच्चों कि हम जो है आज अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को एक एक करके हम आपको सिखाएंगे, एक एक फिगर करके हम आपको बना के दिखाएंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आपको एक एक फिगर के हिसाब से हम आपको दिखा करके समझा करके सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्या? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। क्या बच्चे? अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो देखना बच्चे, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसके बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था बच्चे, कल ही यानी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आप अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो 6 कंडीशन में बनेगी। कितने कंडीशन में? 6 कंडीशन में बनती है। पहली कंडीशन क्या होती है? आपका अनंत पे रखते हो। पहली कंडीशन क्या हो गई? अनंत पे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? अनंत और वक्रता केंद्र पर। तीसरी कंडीशन क्या हो गई? वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस पर। पांचवी कंडीशन क्या हो जाएगी? फोकस पर। और छठवीं कंडीशन हो जाती है फोकस तथा पोल के बीच में हो जाता है ना बच्चे। तो यहां पर 6 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा देखना बच्चे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट स्थिति में क्या हो रहा है? फर्स्ट स्थिति में हमने वस्तु को कहां पर रखा है? हमने वस्तु को जो रखा हुआ है, यह वस्तु कहां पर स्थित है? वस्तु अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है बच्चा? अनंत पर स्थित है। वस्तु कहां स्थित है? अनंत पे रखी गई है। वस्तु का नाम क्या है? ए बी। अब देखना बच्चे, यहां पे हमने लिया है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको पता है इसका क्या होता है? पोल होता है, फोकस होता है, और क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी प्रकाश की किरणें जो अनंत से जो हमारी अनंत से आती हैं, वो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती है। ये नहीं कहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, ये बताया था। और ये बताया बच्चे, जो अनंत से आती है प्रकाश की किरणें, वो एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। तो ये देखो, पहली किरण है, ये कौन सी है? दूसरी किरण। ये आपतित किरण है, ये एक दूसरे को क्या है? समांतर है। तो पहली किरण कहां से होकर के जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। दूसरी किरण कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। मैंने नियम में बताया था कि अगर जो फोकस से प्रकाश की किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया? ये समांतर हो गया बच्चे। दूसरा मैंने बताया था, अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से फिर क्या हो जाती है? वह वापस लौट जाती है। तो देखना बच्चे, पहली पहली किरण यहां पर आई, इस तरह से आती है, और फिर ये क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण ये आती है, इस तरह से आती है, और फिर ये क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है इसी मार्ग से। तो देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका क्या करते हैं बच्चा? काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और वह पॉइंट कौन सा है? वह आपका कहां पर मिलता है? वह पॉइंट आपका फोकस के जस्ट क्या मिलता है? नीचे मिलता है। इसलिए यहां पर हमारा एक प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसका नाम क्या होता है? ए डैश बी डैश। इसका वस्तु का नाम क्या है? ए बी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है बच्चे? यहाँ पे आपको मिलता है वस्तु का प्रतिबिंब। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? उल्टा मिलता है। और कैसा मिलता है? वास्तविक होता है। तो चलिए बच्चा, प्रतिबिंब के बारे में लिखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो आपका बनता है, यह कहाँ बनता है भैया? प्रतिबिंब आपका बनता है फोकस पर। फोकस पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है भाई, प्रतिबिंब बनता है, यहां लिख देते हैं प्रतिबिंब बनता है। ठीक। इसके बाद प्रतिबिंब का जो आकार होता है, किसका आकार बच्चे? प्रतिबिंब का आकार। जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह कैसा होता है बच्चे? वह बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। वस्तु से किसके कंपेयर किया जा रहा है? ये वस्तु से कंपेयर किया जाता है। वस्तु के कंपेयर में यह क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। इसके बाद यह जो आपका प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का अगर हम नेचर देखें तो प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है? प्रतिबिंब का जो नेचर होता है, यह वास्तविक होता है। और कैसा होता है? उल्टा होता है।
प्रतिबिंब कैसा बना है बच्चे? उल्टा बना है और वास्तविक होता है, वस्तु से उल्टा बना होता है ना? तो क्या कहेंगे, यह क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और कैसा होता है? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है, और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा फिगर देखते हैं। दूसरे फिगर में मैंने कंडीशन बताया हुआ था कि वस्तु को अनंत के बाद फिर आगे लेकर के जाएंगे, और जब वस्तु को आगे लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ चली जाती है? पीछे चली जाती है। देखो पहले फोकस में बन रहा था, कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो वस्तु जैसे जैसे क्या होती है बच्चा, आगे की तरफ जाती है, प्रतिबिंब क्या होता जाता है? पीछे की तरफ आता जाता है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या, यहाँ पे आपका दूसरी कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन में वस्तु को कहां पर रखते हैं? वस्तु को कहां पर रखेंगे बच्चा? वस्तु को आप रखोगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां रखेंगे बच्चा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, केंद्र के बीच में रखते हैं। समझ में आया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं। तो प्रतिबिंब क्या बनता भैया? जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, जरा देखना बच्चे, प्रतिबिंब के बारे में पहले देख लो। होता क्या है कि हमने क्या किया बच्चे, वस्तु को कहां रख दिया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख दिया है। ठीक है? अब क्या हुआ कि जब यहां से वस्तु रख दिया तो एक प्रकाश किरण कहां से निकल के जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर वाली ले लिया, और एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही थी उसको ले लिया। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती है परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है? वस्तु के परावर्तन के पश्चात वो कहां जाती है? दर्पण के फोकस से होकर के जाती है। और जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से फिर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। तो देखते हैं कि यह दोनों जो पॉइंट होता है, वो जो ये दोनों किरणें होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं कहाँ? आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं इंटरसेक्ट करती है। तो यह जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ए बी, वो कैसा बन जाता है? उल्टा बन जाता है। और कैसा होता है? वास्तविक होता है। यह जो है वस्तु मतलब ये पहले वाले आकार से होता है, यानी जो पहले वस्तु का प्रतिबिंब बना था उससे थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो कह सकते हो कि जो बहुत छोटा था अब यह क्या होगा? वस्तु से छोटा होता है ना? तो चलिए बच्चा क्या हो जाएगा भैया, कहाँ पे बनता है जरा देखना बच्चे, बनता कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब आपका बनता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है ना भैया? कैसा होता है? इसका क्या होता है? आकार कैसा होता है इसका? अगर हम आकार की बात करें, किसके आकार की? प्रतिबिंब के आकार की बात करें तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है बच्चों? छोटा होता है। और क्या होता है? यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना बच्चों? यहाँ पे ये हम क्या लिख रहे हैं? ये इसकी प्रकृति लिख रहे हैं, इसका नेचर लिख रहे हैं। इसका नेचर क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अब बच्चा लास्ट वाली थर्ड वाली कंडीशन क्या है? ये थर्ड वाला कंडीशन क्या होता है? जब देखो ये पहली कंडीशन में कहा रखा था वस्तु को? अनंत पर। आगे बढ़ा रहे हो, फिर कहाँ रखे जाओगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर दूसरी कंडीशन में कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र पर। तो है ना भैया? अब देखो भैया, पहली कंडीशन में हमने रखा था अनंत पे, दूसरी कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं। अब तीसरी कंडीशन में कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो हमने वस्तु को ए बी को कहाँ रख दिया है? वक्रता केंद्र पर रख दिया। अब जब वक्रता केंद्र पे रखा है तो हमने दो किरणें ली है। एक किरणें जो कहां से होकर के जा रही है भैया? एक किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जा रही है, एक किरणें जो कहां से होकर जा रही है? मुख्य फोकस से होकर के जा रही है। ठीक है? अब जब आप जानते हो, आप परावर्तन का नियम पढ़े हो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर के जाती है, और फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो जब आप देखते हो ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनता है। तो आपको देखने को मिलता है कि ये वक्रता केंद्र के जस्ट एकदम क्या बनाते हैं बच्चा? नीचे ही आपका इंटरसेक्ट करती हैं। और जब ये नीचे ही इंटरसेक्ट करती हैं तो यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अब आप देखोगे बच्चा, जितना आपका वस्तु का आकार है उतना ही क्या हो जाता है? प्रतिबिंब का भी आकार हो जाता है। यानी यहाँ पे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब का आकार हो जाता है।
है ना। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा सबसे पहले कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो वस्तु रखा गया है कहाँ पर, जो वस्तु रखा जाता है वह कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है भैया, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है बच्चे, यह वस्तु के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। अच्छा, इसका वस्तु के बराबर होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति वही होता है भाई, कैसा होता है, सीधा और सॉरी उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होता है। उल्टा और कैसा होता है बच्चे, वास्तविक होता है, उल्टा वास्तविक होता है इसका प्रकृति, इसका नेचर। तो बच्चों, ये आपने आज तीनों कंडीशन पढ़ा है ना। आज तीनों कंडीशन पढ़ा हुआ है, कल तीनों फिर पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं बच्चा, ज्यादा खा लोगे तो पचेगा ही नहीं। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, है ना। ज्यादा पढ़ लिए तो पचेगा नहीं। इतनी चीजें याद कर लेना, कल मैं पूछूंगा फिर इसके बारे में बताना जरूर। और कमेंट में जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको लिखो जरूर। जो जो चीजें नहीं समझ में कमेंट में आ रही उसको लिखना मत भूलिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ठीक है ना। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।